बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज मैं अपने देसी किचन पंजाब में लाई हूँ आपके लिए जो रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाले नान। आलू वाले नान बनाने के भी दो तरीके हैं। आज हम पहले एक तरीके से हम आपको बताएंगे, दूसरा तरीका भी इंशाल्लाह ताला फिर अपनी किसी रेसिपी में आपको ज़रूर बताएंगे। आज हमने जिस तरीके से ये नान बनाने हैं उससे हम पहले आटे की डो तैयार करेंगे। उसको तैयार करके हम एक साइड पे रख देंगे तैयार, ताकि वो उसमें ख़मीर आ जाए और वो आटा हमारा जो है रोटी नान बनाने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद फिर हम उसका बैटर तैयार करेंगे। आलू को हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इनको हमने बारीक बारीक कर लिया है। और उसके बाद हमने हरा धनिया, ये प्याज है, हरा धनिया है और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च ली है। इसको भी हमने कटिंग करके रख लिया है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम आटा बनाएंगे। आटे की डो बनाना पहले ज़रूरी है, ताकि वो हम जितनी देर में हम बैटर तैयार करेंगे तब तक हमारा आटा जो है वो रेडी हो जाए। आधा किलो हमने ले लिया है मैदा। आधा किलो मैदा लिया है। इसके अंदर यूज़ होगा आधा कप हम इसमें दही डालेंगे। उसके अलावा ये ईस्टर्न ईस्ट है यानी ख़मीर 1 टीस्पून, और ये हाफ़ टी स्पून सोडा है। और उसके अलावा है ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। और नमक है हस्बे ज़रूरत। उसके अलावा दूध है, नीम गर्म दूध। तो हम सबसे पहले अपना आटा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे के अंदर हम नमक पहले शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। उसके बाद हम इसमें ख़मीर ईस्टर्न ईस्ट 1 टीस्पून शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही डालेंगे इसमें तकरीबन हम हाफ़ कप। छोटा कप है तो आप फुल कप इसमें डाल सकते हैं। अगर कप बड़ा है तो आप उसमें हाफ़ कप दही डालेंगे। इसको अब हम नीम गर्म दूध के साथ हमने इसे गूंदना है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ईस्टर्न ईस्ट इसमें ये देखें, ये किसी भी आपको स्टोर से, किसी भी अच्छे स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये ख़मीर है जो, क्योंकि ये हमारे जो पठान भाई हैं वो अपने आटे में ये रोज़ाना यूज़ करते हैं। इसके बगैर वो रोटी नहीं खाते हैं जब तक ये इससे आटा को ख़मीर ना आ जाए। वो ख़मीर वाली रोटियां बना के ही इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्टमक के लिए ज़्यादा मुफीद है। और अब हम इसको दूध के साथ गूंद लेंगे। अब हम नीम गर्म दूध से आटे को गूंद लेंगे। स्लोली स्लोली हम दूध इसमें डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। जिस तरह हम दूसरा आटा गूंदते हैं इसी तरीके से हम इसको गूंद के तैयार कर लेंगे। आटे की डो मैंने बिल्कुल रेडी कर दी है और अब इसको मैं ढाँप के रख दूँगी एक साइड पे, जब तक ये डबल नहीं हो जाता। इसमें ख़मीर है, दही है, सोडा है, तो अब ये फूल जाएगा, फूल के ये डबल हो जाएगा। तो तब तक मैं इसको ढाँप के एक साइड पे कर देती हूँ और हम फिर इतनी देर में इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। जो इसकी फिलिंग के लिए हमने आलू वगैरह बॉईल करके रखे हैं और मसाले वगैरह इसकी जो कटिंग करके रखे हैं, इसको अब हम बना लेते हैं। तब तक थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप इसमें मक्खन भी, वो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने जो प्याज कटिंग करके रखा है ये डाल दूँगी। इसमें
है प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, और घी या कुकिंग ऑयल जो भी आपने यूज़ करना है वो भी इतना ज़्यादा यूज़ करना है, थोड़ा सा। आँच अपने बिल्कुल हल्की रखनी है, बस इतने से प्याज इस तरह हल्के से करने। फिर अब इसके अंदर हम ये जो हमने आलू बना के रखा है ये सारा डाल देंगे। आलू हमने सारा इसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे पास धनिया कटा हुआ है, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च है, उसको इसके अंदर डाल देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च, हरा धनिया ज़्यादा सारा आप डालिएगा, और अगर आपके पास हरी मेथी भी है तो आप उसके भी थोड़े से पत्ते 2-4 उसके भी डाल सकते हैं साथ। इसको ऊपर आप हम मसाला डालना है, लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी। नमक हमने डाला हस्बे जायका, और हल्दी 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड किया। जीरा हमने ऐड किया 1/2 टीस्पून। इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बस हल्का सा पका के हम, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो हम इसको उतार लेंगे। देखें किस कदर खूबसूरत कलर आ गया इसमें। बैटर हमारा ये तैयार हो चुका है। अच्छा जी, इसके ऊपर अब हम हरा धनिया, मैंने एक कप डाला है, लेकिन फिर भी देखें पता ही नहीं चल रहा, आप ज़्यादा सारा हरा धनिया डालिएगा। और अब मैं इसमें अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चुटकी काली मिर्च आप इसमें डाल दें। अब इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो तब तक हमारा आटा भी जो हमने तैयार करके रखा है वो भी इस काबिल हो जाएगा कि ना उसके नान बनाए जा सकें, और ये फिलिंग भी हमारी ठंडी हो जाएगी। चूल्हा अब बंद कर देते हैं, और इसको अब हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। डो हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, खमीर की वजह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अच्छा, अब हम इसको निकालेंगे, पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से इसे मैंने निकाल दिया, और अब मैं तकरीबन इसमें से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 4 पेड़े मैं इसमें से सिर्फ बनाऊंगी।
और आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप पतले पतले बनाना चाहते हैं नान या मोटे। मैं तो मोटे मोटे नान ही बनाती हूँ। अब इसमें से मैं 4 पेड़े अलग कर लूँगी। 4 पेड़े जो हैं इस तरीके से 4 पेड़े बना लिए मैंने बड़े बड़े। अब हम इसके अंदर जो फिलिंग तैयार करके रखी है हमने वो अब हम इसके अंदर लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे, किनारों को हम बारीक कर लेंगे और इसको अब हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। और ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी ये भी अब ठंडी हो चुकी है, फ्रिज में रखी है। इसको अब हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा सारा हम इसके अंदर डालेंगे ताकि कोई जगह नान की जो है वो खाली ना रह जाए। इस तरीके से हम इसके अंदर डाल लिए। अब हम इसको साइडों से फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरीके से साइडों से हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते आएंगे। और इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको हम इसके ऊपर ही यूं चिपका देंगे। देखिए मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे हमने चिपकाया है इसको। ये देखिए दोनों साइडों से एक जैसा हो गया। अब हम इसको बाकी पेड़े भी हम इसी तरह पहले तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसको बेल लेंगे। पेड़े तैयार हो गए सारे। और अब हम इसको, तवा गरम हो रहा है हमारा, तब तक हम इसको बेल लेंगे। आराम आराम से हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद आपने इसे क्या करना है कि इसको उंगलियों से ऐसे निशान लगा लेने, जैसे नान के ऊपर बने होते हैं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर निशान लगा देने। अगर आप ऊपर तेल यूज़ करना चाहते हैं, अंडा लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं लगा रही हूँ और तेल भी नहीं यूज़ कर रही इस वक्त। सिंपल आपको बता रही हूँ। इस तरीके से इसका ये किनारा बन गया। और अब जो दरमियान वाली जगह है उसके ऊपर भी इस तरीके से हमने निशान लगा देने हैं उंगलियों से। तो यहाँ पे फिर आप अगर तेल लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप उसके थोड़ा थोड़ा अंडा लगाएं ब्रश के साथ, या चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर आप तेल लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे नान ये तैयार हो गया। अब हम इसको पकाएंगे। तवा हमारा गर्म हो रहा है। तवे के ऊपर मैंने डाल दिया। एक साइड से ये पक ले, बिल्कुल आपने हल्की आंच पे इसको बनाना है
आँच आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, हल्की आँच पे ये बनेगा ताकि अंदर से सारा मैदा जो है वो पक जाए। फिलिंग तो हमारी पकी हुई है। हल्की आंच पे हम इसको एक साइड से बनाएंगे, फिर हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। अगर इस पर आप घी लगाना चाहते हैं घी लगा लें, घी नहीं लगाना चाहते तो ऐसे आप बगैर घी के बना लें। तो उसके बाद आप पकाने के बाद जब आप खाने लगें तो इस पर अगर मक्खन यूज़ करना चाहते हैं, देसी घी यूज़ करना चाहते हैं, वो आप लगा लें। एक साइड से ये हो गया, थोड़ा थोड़ा अभी इसको दोबारा इस साइड से पकाएंगे। दूसरी साइड से अभी से मैं बना रही हूँ। आँच बहुत ही हल्की है। दूसरी साइड से थोड़ा सा पक चुका है हल्का सा, और अब मैं इसके ऊपर घी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हम इस पर घी लगाएंगे ताकि ये मज़ेदार बने। घी लगा दिया। इसको आप दूसरी साइड से पलट देंगे। और इसको हिलाना है बराबर ताकि ये एक जैसा ब्राउन हो, दूसरी साइड से एक जैसा पके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नान बिल्कुल रेडी हो चुका है, पक चुका है। इसको अब हम उतार लेंगे। अब बारी है दूसरे की। दूसरा भी इसी तरीके से अब हम दूसरा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नान तैयार हो चुका है। एक नान हमारा तैयार हो चुका है। अब दूसरे की बारी है। दूसरा अब इस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि अंडा कैसे लगाते हैं। इस पर हम अंडा लगाएंगे। एक हमने सिंपल तरीके से बनाया है। नान हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम उतार लेंगे। लीजिए नाज़रीन, आलू वाले नान हमारे रेडी हो चुके हैं और रायते के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, या चाय के साथ खाएं। तो रायता भी हमने इसको पुदीने का और हरे धनिया का मिक्स रायता हमने तैयार कर लिया है। इसकी रेसिपी हम पहले भी आपको दे चुके हैं और आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी हमारी ये रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।